और अब बात सीएम योगी के सबसे बड़े भक्ति प्रण की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है। निर्माण कार्य पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं और अब राम भक्तों को रामनवमी से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रामनवमी के अवसर पर योगी सरकार ने अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए और तोहफे का ऐलान किया। अब श्री राम के भक्त अयोध्या का हवाई दर्शन भी कर सकेंगे। 15 दिन के ट्रायल पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रामनगरी का भ्रमण कर सकेंगे। 7 मिनट के भ्रमण में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का भ्रमण होगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति 3000 रुपए लगेंगे। श्रद्धालुओं के लिए हवाई यात्रा का इंतजाम किया गया है, तो श्री राम के भव्य मंदिर के इंतजाम पर भी सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। श्री राम मंदिर के दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाई गई सागवान की लकड़ियों से बनेंगे। आज इसकी पहली खेप महाराष्ट्र से रवाना हो चुकी है। माना जाता है कि श्री राम वनवास के समय दंडकारण्य के जंगल में आए हुए थे और चंद्रपुर और आसपास के इलाके को दंडकारण्य का जंगल कहा जाता है। प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ का ननिहाल भी यही चंद्रपुर की जगह को माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ से खास तौर से सागवान की लकड़ियां भेजी गई हैं। चंद्रपुर की सागवान की लकड़ियों में कई साल तक दीमक नहीं लगता। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में है। नवरात्रि के पावन मौके पर योगी आदित्यनाथ ने मां महागौरी की पूजा की। सीएम ने जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को भी सुना। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने शक्ति पूजा कर की और फिर जनता की सेवा में जुट गए। सीएम योगी ने यहां मौजूद लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। फरियादी यहां अपनी समस्या चिट्ठी में लिखकर लाए थे। कोई छूट न जाए इसलिए सभी का रिकॉर्ड रखा गया। जनता दरबार से पहले ही योगी सरकार ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दे दी। नवरात्र के इस पावन मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी की लॉन्चिंग की। इसके साथ ही उन्होंने यहां 3838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आपका शहर सुंदर बन सके, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। 14 फ्लाइट वर्तमान में चल रही हैं। कुछ नई फ्लाइट को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। नए एयरपोर्ट के रूप में उसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। नई नई स्कीम आने जा रही है। जनता दरबार में सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के विकास के लिए अभी कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सीएम योगी का ये दौरा 3 दिनों का है। कल रामनवमी के मौके पर सीएम योगी गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। योगी राज में माफिया खून के आंसू रो रहे हैं। जिनका कभी खौफ था आज वो खुद डर के साए में जी रहे हैं। अपहरण केस में सजा पा चुका अतीक अहमद साबरमती जेल लौट रहा है, तो बरी होने के बाद भी माफिया अशरफ को खात्मे का डर सता रहा है। ये 2 तस्वीरें योगी राज में कानून के इकबाल की कहानी बयां कर रही हैं। अतीक अहमद इस कदर खौफ में है कि साबरमती जेल की सलाखों के पीछे खुद को महफूज मान रहा है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद थोड़ी देर में साबरमती जेल पहुंचने वाला है। जिस अतीक अहमद को अपराध के 100 केस के बाद भी सजा नहीं मिली, वो योगी सरकार के राज में पहली बार दोषी करार दिया गया। दुर्दांत अतीक अहमद किस कदर यूपी लाए जाने से पहले डरा हुआ था, ये उसी की जुबानी सुन लीजिए। अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसका भाई अशरफ इस मामले में बरी हुआ है, लेकिन योगी सरकार का खौफ ऐसा है कि अशरफ को अब भी मौत का डर सता रहा है। चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। खौफ की वजह ये आंकड़े हैं। योगी राज में 63,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ। 836 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है। और माफिया हो या अवैध कब्जा करने वाले, योगी राज में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का अभियान जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब सदन में सीएम योगी की आवाज गूंजी तो बड़े बड़े माफिया खौफ से भर गए। चाहे वो लूट, हत्या, अपहरण के आरोपी हों या भूमाफिया, आरोपियों के घर चलने लगा बाबा का बुलडोजर। आज बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। खुर्जा में करीब 11 बीघा जमीन पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर लिया था। इस जमीन पर 2 अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। जब इसकी भनक प्रशासन को लगी तो सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और वहां बने अवैध निर्माण को ढहा दिया।
भूमाफिया को लेकर योगी सरकार का विजन साफ है। किसी भी जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलते ही प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने का आदेश है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि भूमाफिया को ऐसा सबक सिखाएं कि वो काम चले और आगे ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाए। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। आरोपी भाग खड़े हुए और प्रशासन का बुलडोजर बेरोक टोक चलता रहा। योगी राज में कानून का हथौड़ा ताबड़तोड़ चल रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके परिवार पर एक्शन और तेज हो गया है। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मेरठ में याकूब की जमीन कुर्क की है। पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता याकूब कुरैशी के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आज यूपी पुलिस की एक टीम अल फहीम मीटेक्स कंपनी के डायरेक्टर याकूब कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने मेरठ पहुंची और जमीन कुर्क की गई। अल फहीम मीटेक्स कंपनी के डायरेक्टर याकूब कुरैशी के मामले में जो गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था उसमें कुर्की की जो कार्रवाई चल रही है, तो आज पुलिस टीम पिपली खेड़ा में पहुंची है। यहाँ फिरोज कुरैशी के नाम पर 17 बीघा जमीन है और जिनकी जो मार्केट वैल्यू है लगभग 3 करोड़ के आसपास है। तो आज इन संपत्तियों की कुर्की की जा रही है। इसके अलावा भी अन्य संपत्तियां हैं जिनकी निकट भविष्य में कुर्की की जाएगी। यूपी पुलिस ने याकूब के बेटे फिरोज के नाम से दर्ज संपत्ति को कुर्क करने से पहले यहां बोर्ड भी लगाया जिसमें याकूब पर चल रहे तमाम केस का जिक्र है। साथ में उसकी मौजूदा संपत्ति को कुर्क करने की वजह भी दर्ज की गई है। पुलिस अब तक याकूब की 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। तो एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा और दूसरी तरफ विकास की तेज रफ्तार। योगी एक्शन में है और सीएम योगी ने आज कुशीनगर को 451 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। कुशीनगर में बड़े परिवर्तन लाने वाले योगी की परियोजनाओं पर यह रिपोर्ट आती है। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो रही है कि अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। विकास कार्य के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आ सकता है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आज एक बार फिर सीएम योगी ने राज्य के विकास की हुंकार भरी। भाइयों बहनों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो एक सपना था, लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती। सीएम ने आज कुशीनगर को 451 करोड़ रुपए की सौगात दी और 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के लोग अब सुख, समृद्धि और शांति में विश्वास करते हैं। उपद्रव में नहीं, उत्सव में विश्वास करते हैं। माफिया नहीं, महोत्सव में विश्वास करते हैं।